Assalamualaikum friends, how are you? Welcome back to my channel. Today topic of Excel. आज हम Excel में H lookup की बात करेंगे कि Excel में आप H lookup किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो हाउ टू यूज H lookup इन Excel। अब H lookup को हम Excel में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके फंक्शंस क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है और इसके यूज करने का तरीका क्या है, तो आज आपको मैं ये गाइड करूंगा इस वीडियो सीरीज में। अगर अभी तक आपने मेरी एक्सेल की पिछली वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं जरूर दूंगा, ताकि आप पिछली वीडियो बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको फॉर्मूले स्टार्ट टू स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप समझ में आने लगेंगे। अब बात करते हैं कि सबसे पहले कि एच लुकअप का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एच लुकअप, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो एच का मतलब हमारे पास जो कॉल आउट होता है वो आपका होता है हॉरिजॉन्टल। हम किसके लिए काम करेंगे, हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, लुकअप। अब लुकअप का मतलब क्या होता है, किसी चीज को देखना। और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होगा कि ये जो फाइंड आउट करेगा इसको डेटा किसके अंदर मौजूद होना चाहिए, रॉस के अंदर। ये जो फाइंड आउट करेगा इसके लिए नीड होगी आपकी रॉस होगी। हम एच लुकअप के फॉर्मूले की मदद से इस चीज को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। एक आपके कॉलम्स होती है, सेकंड आपकी रोज होती है। अगर रॉ में डेटा बना हुआ है और आप उस रो को फाइंड आउट करना चाहते हो विद द नेम विद द जीआर नंबर्स, तो वो किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि इसको एक शीट बना लेते, डेटा बना लेते, ताकि डेटा बना हुआ होगा तो मैं इसको यूजेस में ला सकता हूँ। तो मुझे एक डेटा की नीड होगी और डेटा का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि आज हम जो यूज कर रहे वो हमने यूज किया स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के नाम से। अब स्टूडेंट रिकॉर्ड्स में सबसे पहले आपको जो टारगेट होगा हम उसके लिए रफ्ता रफ्ता इस सीरीज में कंप्लीट करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक रिक्वायर्ड होगी जीआर नंबर। आप कंपनीज में आईडी नंबर भी देखा होता है, आईडी फॉर आइडेंटिफिकेशन। आप आइडेंटिफिकेशन के थ्रू भी इस चीज को चला सकते हो। अब देन इसके बाद हमने यूज किया भाई नेम ऑफ स्टूडेंट, भाई मेरे पास कौन से स्टूडेंट्स है। अब देन इसके बाद आपने क्या यूज किया, यहाँ से फादर्स नेम। अब इनके फादर के क्या नेम है, आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ से कोर्स। और कोर्स पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन पे आने के बाद हमारा जो काम होगा वो हमारी क्या होगी, टाइमिंग होगी। टाइमिंग के बाद लास्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते एक कॉलम और, जिसका रिक्वायर्ड मैं कंप्लीट कर दूं कि भाई किस स्टूडेंट से कितना बैलेंस लेना है। तो हम इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमने इस पे डबल क्लिक करते तो कॉलम आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब हमारे पास देख सकते हो कि अगर मैं इसमें कुछ भी लिखूंगा तो ये कॉलम आपका हाइट हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ इस कॉलम को थोड़ा सा इंक्रीज करूं, तो इसके लिए आप बी के कॉलम के एंड पर आएंगे और माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे तो ये चीज आपकी मौजूद हो जाएगी। अब मेरे पास सबसे पहले जीआर नंबर, मैं जीआर नंबर स्टार्ट करता हूँ 101 से। आप इसको आप ड्रैग कर दीजिएगा। आपने इसको पकड़ के ड्रैग किया तो ये ड्रैग हुआ मेरे पास कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हो हर तरफ क्या लिखा हुआ है, 101। अब मुझे इसको सीरीज में कन्वर्ट करना है तो डोंट वरी, इसमें इतना प्रॉब्लम्स की बात नहीं होती। हम इसको इजीली एक क्लिक के ऊपर सीरीज कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ इट, कैसे करेंगे। अब इसमें हम लोग आते हैं ऑटो फिल ऑप्शन के ऊपर। आप इस पे क्लिक करके किसको क्लिक करेंगे, हम फिल सीरीज पर। अब जैसे फिल सीरीज करोगे तो आप देख सकते हो ये सीरीज में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसके बाद आपके पास कौन कौन से स्टूडेंट आपके पास पढ़ रहे, आप इसको पढ़ा रहे, तो मैंने क्या यूज किया, असद है, अली है, कामरान है, यहाँ पे हमारे पास नुमान हो गया और नदीम हो गया। तो ये मेरे पास मौजूद हो। अब इनके वालिद साहब का नाम अब अपने हिसाब से दीजिएगा। मैंने जैसे यहाँ पे यूज किया एक प्रैक्टिस के तौर पे वाजिद, यहाँ पे हमने क्या यूज किया सलमान, और इसमें आने के बाद करीम, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, इस पे आने के बाद यहाँ पे यूज करते हैं राशिद, और यहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं अदनान। अब देन इस पे आने के बाद अब ये स्टूडेंट आपके पास से कौन कौन से कोर्स कर रहे हैं, अब इसको स्टेप बाय स्टेप आप डिफाइन करें। जैसे आपके कोर्स है कंप्यूटर में MS ऑफिस, वेब डिजाइनिंग आप यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे वेब डिजाइनिंग यूज की, वेब डेवलपमेंट मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, आप प्रैक्टिस के तौर पे आप कुछ भी लिख सकते हो। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे टैली। हम लोग टैली सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं अकाउंट के अंदर, कंप्यूटराइज अकाउंट के अंदर। देन इसी तरीके से अब बात करते हैं हम लोग किसकी, एक्सेल की। हम लोग इसमें आने के बाद हम जो सेकंड टॉपिक यहाँ पढ़ा रहे एक्सेल है।
अब इसमें इनकी ड्यूरेशन यानी कोर्स की क्या मुद्दत है, कितनी ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा, अब अपने प्रैक्टिस के तौर पे रखेगा। मैंने यहाँ पे क्या यूज किया 2 मंथ्स। अब 2 मंथ पे आने के बाद ये 6 मंथ था हमारे पास, इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग। ये 6 मंथ पे आने के बाद आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगेन 6 मंथ। देन इस टैली को कंप्लीट करते हैं हम लोग 1 मंथ में, सपोज यहाँ पे आने के बाद। और एडवांस एक्सेल हमने कितना मंथ दिया 2 मंथ, जो कि बेसिकली हम इसमें खाली एक सपोज कर रहे हैं। देन इसकी टाइमिंग आप कितनी टाइमिंग यहाँ पे रख सकते हो कि स्टूडेंट कौन से बैच में आ रहा है, कौन सी टाइमिंग में आ रहा है। सपोज टाइमिंग हमने अपनी मर्जी से देते 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, ये हमारी पर आर क्लासेस हो गई। तो हम लोगों ने अपने हिसाब से इसको मैनेज किया। अब 6 से मैंने क्या करा, यहाँ से 7 यूज किया और 7 से मैं यहाँ पे क्या यूज कर देता हूँ 8 यूज करता हूँ। तो ये सारी चीज हमारी मौजूद हो जाती है। तो हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं। तो 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 और 6 से 7 और 7 से 8 हो जाएगा। अब इनके बाद से बैलेंस वो कितना कितना यहाँ पे लेंगे, अब इसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मौजूद कर दोगे। अब बैलेंस इससे क्या करना है, यहाँ पे 0 लिख देते हैं कि भाई किसी भी स्टूडेंट का कोई बैलेंस नहीं है। अब देन इसमें आने के बाद अब यहाँ पे देखेगा कि इसमें हमने 5000 का बैलेंस दिया, आपने इससे 3500 लेने, यहाँ पे 4500 लेने और देन इसको 0 कर दिया। सेकंड, अब यहाँ पे देखिएगा जो जो चीज मैं लिखता गया वो मेरे पास हाइड हो चुका है, तो मैं इसको क्या करता हूँ लेफ्ट डबल क्लिक करता हूँ कॉलम पर, तो वो चीज आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। अब ये जो डेटा मैंने प्रॉपर बनाया हुआ है इसको कॉल आउट करते हैं रो वाइज। अब रो वाइज कैसे पहचानते हैं, कॉलम वाइज कैसे पहचानिए, तो ये मैं आपको अभी इसी वीडियो सीरीज में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सिर्फ और सिर्फ एडिंग को सिलेक्ट करनी है। हम किसको सिलेक्ट करेंगे, ओनली एडिंग्स को। कंट्रोल सी से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको जहां पे रिजल्ट चाहिए पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा होगा हमारा पेस्ट। अब पेस्ट के बाद यहाँ पे क्या लिखा होता है ट्रांसपोज। व्हाट इज मीन ऑफ ट्रांसपोज, अगर आपका डेटा कोई हॉरिजॉन्टल में बना हुआ है और गलती में आपने क्या बनाया हुआ रो वाइज, उसको कॉलम वाइज करना है, तो आप इसको डिलीट मत कीजिएगा, कंट्रोल सी से कॉपी करके ट्रांसपोज कीजिएगा, तो आपका जो डेटा होगा वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक देख कुछ इस तरीके से। अगर मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, मैं किसको सिलेक्ट करता हूँ, पूरे डेटा को, तो हम लोग इसको पूरे डेटा को सिलेक्ट किया यहाँ से सपोज। अब इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आने के बाद इसको अप्लाई करते हैं। अब मेरे पास कुछ शीट के अंदर इसमें प्रॉब्लम सही, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, पेस्ट किया। तो अब इसमें आपके पास जब आती कंट्रोल सी से मैंने कॉपी करके इसको क्या करा, एंटर किया, तो ये मेरे पास मौजूद हुआ। अगर आपके पास से कोई डेटा मिसिंग हो चुका है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं। अब आप देख सकते हो इसका दूसरा स्टेप भी मैं बताता हूँ विथ ऑप्शन। ये छोटे छोटे कॉलम मेरे पास हिडन हो रहे हैं, मैं कब तक इसको लेफ्ट डबल क्लिक करूंगा, मैं कब तक इसको इंक्रीमेंट करूंगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करूंगा। देन इसके बाद आप होम पर आओगे। अब इसके बाद आप इंसर्ट पे आने के बाद आपके पास क्या लिखा होगा, इंसर्ट स्ट्रेट कॉलम्स, यानी ये कॉलम को रिक्वायर करेगा। यहाँ पे हमारे पास इसको मौजूद करते हैं। अब अभी कॉलम को नीट नहीं करने, हमें इस स्पेस को इंक्रीज करना, तो इसके लिए हम लोग आते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट पे आने के बाद यहाँ पे क्या लिखा होता है, ऑटो फिट कॉलम फिट। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक ये कॉलम में इंक्रीमेंट कर सकता है। पहला स्टेप आप यहाँ से भी इंक्रीमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पे बहुत सारा डेटा मौजूद है, तो आप इसमें क्या करो कि आप पूरे डेटा को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद होम पर आओ, होम पे आने के बाद फॉर्मेट पे आओ, और फॉर्मेट पे आने के बाद ऑटो फिट कॉलम वेट कर दो। तो ये मेरे पास डेटा पूरा मौजूद हुआ। अगर आपने गलती में ये पूरा डेटा आपने हॉरिजॉन्टल में लिख दिया, जबकि रिक्वायर्ड थी वर्टिकल, जबकि हमको किस में लिखना था, कॉलम वाइज, इसको पूरे एरिया को कॉपी करो, जहां पे आपको रिजल्ट चाहिए उधर वहां सेलेक्ट करो, यानी क्लिक करो, देन आप पेस्ट पे आओ और इसको ट्रांसपोज कर दो। तो आप देखिएगा जो कॉलम मैंने यहाँ पे रो में डेटा बनाया हुआ था, अब वो ऑलरेडी मेरे पास किसके अंदर आ चुका है, कॉलम के अंदर आ चुका है। तो ये चीज हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। सेकंड, हम यहाँ पे अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम था हमारा स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से। तो अब स्टूडेंट रिकॉर्ड्स यहाँ पे गिवन करते हैं और इसको यूज करते हैं।
अब इसमें जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा वो हमारा एच लुकअप होगा। अब एच लुकअप किस तरीके से यूज करते हैं, अब इस गिवन को हम ब्लॉक क्लियर करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको रिजल्ट जहां चाहिए उसको सिलेक्ट करके क्या कर देंगे हम, ट्रांसपोज। अब इसके बाद हमें जो फॉर्मूला यूज करना है, अब यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, 101। मेरा जो जीआर नंबर जो सिलेक्ट हुआ हुआ यानी स्टार्ट हुआ कहां से स्टार्ट हुआ है, 101 से। अब इसके बाद आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसको लिए हम क्या यूज करेंगे, इक्वल टू एच लुकअप। ओके, देन इसके बाद आपका लुकअप वैल्यू, आपको रिजल्ट कहां से फाइंड आउट करना है, किसके थ्रू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग ढूंढेंगे जीआर नंबर के जरिए यानी थ्रू। अब इसको सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाओगे। अब आपसे पूछ रहा है टेबल एरे, ये डेटा मैं कहां से ढूंढ कर दूं। अब आपको टेबल की रिक्वायर्ड बतानी है जहां पे आपको डेटा फाइंड आउट करना, तो मैं इस पूरे एरिया को क्या करूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा। ये मुझे मैंने क्या बोला कि इस 101 का जो डेटा इस तरह से होगा, इसमें से मुझे फाइंड आउट करना है, इस टेबल से मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब जैसे मैं कॉमा लगाऊंगा, अब आपसे क्या पूछेगा, रो इंडेक्स नंबर, आपको किस रो की डिटेल चाहिए। अब मुझे किस रो की डिटेल चाहिए, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट पर। तो पहली रो पर कौन है हमारे पास, जीआर नंबर। सेकंड रो पे हमारे पास क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट। मैंने सेकंड नंबर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर करके हम चेक करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, असद। अब आपको बार बार फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा तो ओनली उसका जीआर नंबर आप प्रोवाइड कीजिए यानी 102 और एंटर कीजिए कि आपका डिटेल पूरी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अगर मैं 102 की जगह 105 लिखता हूँ तो 105 पे कौन सा स्टूडेंट है, नदीम है। अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो स्टूडेंट मेरा कौन सा जगह, नदीम आ जाएगा। अब इसको पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये चीज मेरे पास मौजूद होगी। अब इसमें एक छोटा सा एरर आपके पास आ चुका है जिसका नाम है NA। NA का मतलब होता है नॉट अवेलेबल, यानी डेटा आपका अवेलेबल नहीं। अब इसका थोड़ा सा यूजेस में समझाऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि आपको इस चीज का पता चले। मैंने क्या करा, नेम ऑफ स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ, F2 से फॉर्मूले को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, आप इस सिलेक्शन को गौर से देखिएगा कि मेरी जो सिलेक्शन है ब्लू वाली 105 पर है और आपकी रेड वाली जो सिलेक्शन है पूरे टेबल पर है। जब आप टेबल को यानी आप इस फॉर्मूले को पकड़ के ड्रैग करते हो तो आपकी सिलेक्शन एंड टू एंड मूव होती है। तो मैं इसका प्रूफ भी देता हूं। जैसे आप बैलेंस शीट पर आते हो यानी बैलेंस पर आप F2 प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास क्या हो गई, ये आगे की तरफ बढ़ चुकी है। अब देन इसमें मुझे सिलेक्शन को आगे बढ़ चुकी है तो डेटा कैसे फाइंड आउट करेगा, तो खुद ही डेटा मौजूद नहीं है। आप खुद देख सकते हो स्क्रीन पे मेरे पास यहाँ पे डेटा कोई भी मौजूद नहीं है, तो ये डेटा किस तरीके से फाइंड आउट करेगा। तो इस सिलेक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा यानी ब्लॉक करना पड़ेगा। अब सिलेक्शन को लॉक करने का तरीका क्या है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। आपने क्या दिया, इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू 105। अब आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे F4। व्हाट इज मीन ऑफ F4, अब मैं इसके बारे में थोड़ा आपको गाइड कर दूं। F4 का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन लॉक होता है। हम क्या यूज करते हैं कीबोर्ड से F4। F4 से यहाँ से हम लोग जो काम करेंगे सेल लॉक होगा, हमारा क्या लॉक होगा, सेल लॉक। अब इसके लिए मैंने क्या यूज किया, अगेन इक्वल टू एच लुकअप, यहाँ पे सेलेक्ट किया जीआर नंबर, देन प्रेस। अब क्या प्रेस करोगे आप कीबोर्ड से F4 कॉमा, अब सिलेक्ट ऑल डेटा के डेटा कहां से फाइंड आउट करना है, ओके, देन प्रेस F4 फिर कॉमा। अब आपको बेटा कौन से कॉलम की रिक्वायर्ड है, यानी रो की। अब हमसे क्या पूछ रहा है, रो के नंबर। तो हमने सेकंड रो को वेरीफाई किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। अब इसका पकड़ के आप ड्रैग करोगे तो अब देखिएगा, अब जहां नॉट अवेलेबल आ रहा था अब उस जगह आपका आएगा नदीम नदीम नदीम। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास जो कॉलम्स है यानी रोस है वो सेम है। भाई फादर नेम की भी रो सेम है, कोर्स की भी रो नेम सेम है और आपका डेकेट्स की ड्यूरेशन की भी रो सेम है। अब छोटा से एक काम आप क्या करोगे, फादर नेम को सिलेक्ट किया, F2 प्रेस करोगे कीबोर्ड से और जहां पे आपकी रोज होगी 2 की जगह फादर नेम कौन सी रो पे मौजूद है, तीसरी पे, 1 2 और 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटर। फिर अगेन आपने F2 प्रेस किया और 3 की जगह हम लोग क्या यूज कर देंगे, 4। अब यहाँ पे अगेन F2 प्रेस किया, 4 की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा 5 और अगेन F2 प्रेस करके क्या करेंगे 5 की जगह 6
और इसको अगेन इंटर करेंगे, F2 प्रेस किया और 6 की जगह आपके पास ये आएगा 7 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो जैसे मैं स्टूडेंट का कोई भी GR नंबर यहाँ पुट करूंगा ऑटोमेटिक उसकी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे 101 इंटर करेंगे तो यहाँ आप देखो असद है, ये आपके पास है। इसके बाद वालिद साहब का नाम वाजिद है, MS ऑफिस का कोर्स कर रहा है, 2 मंथ की ड्यूरेशन है, 2 से 3 टाइमिंग इसकी है और बैलेंस का नील है। अब इसी जगह से मैंने 103 यूज करके एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा गया करीब, यहाँ पे हमारे पास इसका सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट का नाम यहाँ पे क्या कामरान है 103 पे, और इसके वालिद साहब का नाम करीम है और वेब डिजाइनिंग का कोर्स है, 6 मंथ का ड्यूरेशन है, टाइमिंग 4 से 5 है और 3500 इसका बैलेंस है। तो ये था हमारा HLOOKUP की सीरीज के आप HLOOKUP किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं इसकी मजीद सीरीज भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा कि आप HLOOKUP कहाँ और किस जगह यूज कर सकते हो। ये एक छोटा सा बेसिक पैटर्न था जो आपको मैंने क्लियर किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए मजीद से मजीद वीडियोस बना सकूं। खुदा हाफिज।